हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, देखिए प्रोबेबिलिटी का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होती है। प्रोबेबिलिटी भाई एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी को मेजर करना। अनसर्टेनिटी को मेजर करना प्रोबेबिलिटी है, मतलब एक ऐसी अनसर्टेनिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो कहलाएगी प्रोबेबिलिटी। फिर मैंने आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया, इवेंट के बारे में बताया, सैंपल स्पेस के बारे में बताया, और हमने 2 या 4 टाइप के सैंपल स्पेस बनाने सीखे। जैसे सिक्के को एक बार फेंकना, 2 बार फेंकना, 3 बार फेंकेंगे तो क्या सैंपल स्पेस होगा, डाई को एक बार फेंकेंगे तो क्या सैंपल स्पेस होगा, और डाई को 2 बार फेंकेंगे तो क्या सैंपल स्पेस होगा। तो बच्चों इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने इवेंट पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम टाइप पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट। इवेंट कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के इवेंट होते हैं? इवेंट मतलब घटना। इवेंट का मतलब घटना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं, जैसे मैंने एक सिक्के को फेंका 3 बार, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा तीनों हेड, हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ऐसे ही टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल, और एक तीनों टेल टेल टेल। ये बनेगा सैंपल स्पेस, और ये 8 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। अब मैं कहूं कि भाई कितने चांस हैं कि एग्जैक्ट 2 हेड आए, तो एक इवेंट हो गया। मतलब सिक्के को 3 बार फेंकना एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट के चलते ये हो सकता है। ये 8 पॉसिबल आउटकम आ सकती हैं। तीनों हेड आ सकते हैं, 2 हेड और एक टेल आ सकता है। 2 हेड टेल में पहला और दूसरा हेड, तीसरा टेल, पहला और तीसरा हेड, दूसरा टेल, दूसरा और तीसरा हेड, पहला टेल, ऐसे मतलब अलग अलग। ये 8 पॉसिबल आउटकम है, इससे अलग कुछ भी नहीं आ सकता। अगर एक सिक्के को मैं 3 बार फेंकता हूं या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकता हूं, तो इससे अलग कुछ भी आउटकम नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा जो हो सकता है वो ये हो सकता है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। अब बात आई एग्जैक्ट 2 हेड आए, तो ये एक स्पेशल इवेंट हो गया। 2 हेड आना, और भी बहुत कुछ सकता है, 3 हेड आ सकते हैं, 1 हेड हो सकता है। एग्जैक्ट 2 हेड आना, ये एक इवेंट हो गया। तो ए इवेंट नाम दे दिया हमने, ए इवेंट नाम दे दिया किसको? एग्जैक्ट 2 हेड आना। 2 हेड देखिए किस किस में है, 1, 2 और 3। इन तीनों में एग्जैक्ट 2 हेड हैं, तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, ये एक इवेंट हो गया। उसके बाद अगर मैं पूछूं एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आना, तो कम से कम 2 हेड आने को बी इवेंट कह दिया। तो एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड। तो जब बात कम से कम 2 की होती है तो चलेगा 2 और उससे ज्यादा, यानी 2 हेड है तो भी चलेगा, और 2 से ज्यादा हेड आए तो भी चलेगा। तो 2 से ज्यादा हेड मतलब तीनों हेड आ जाए, ये केस भी शामिल कर लो इन सभी के साथ ही। देखिए इनमें कम से कम 2 हेड है, इनमें तो कहते हैं कि हेड है, तो इनमें देखिए 2 2 2 और इसमें 3 हेड है। तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और एक आएगा हेड हेड हेड। एग्जैक्ट 2 हेड ये इवेंट, एटलीस्ट 2 हेड आए, एटलीस्ट 2 हेड, तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये होते हैं इवेंट, ऐसा होता है इवेंट। अब मैं बात कर रहा हूं टाइप ऑफ इवेंट की। तो टाइप्स ऑफ इवेंट की अगर मैं बात करूं तो इवेंट कितने टाइप का होता है? तो सबसे पहले नंबर पे आया
सबसे पहले नंबर पे मैं लिख रहा हूं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, देखिए श्योर इवेंट क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जिसके होने के चांस 100% होते हैं, उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। जैसे मैं ये कहूं एक सिक्का फेंका, हेड आएगा, तो क्या हेड 100% आएगा? हो सकता है टेल भी आ जाए। तो हेड आना एक इवेंट है, लेकिन इसके होने के चांस 100% नहीं है, तो इसे मैं श्योर इवेंट नहीं कहूंगा। तो सिंपल, जब भी किसी एक्सपेरिमेंट में कोई सैंपल स्पेस बनता है तो उसके अंडर बहुत से इवेंट पॉसिबल होते हैं। अब कोई भी इवेंट है, उसके होने की जरूरी नहीं है कि चांस 100% हो। तो लेकिन अब मैं बात करूंगा श्योर इवेंट की। श्योर इवेंट क्या है? श्योर इवेंट वो इवेंट होता है जिसके होने के चांस 100% होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, डाई फेंकी मैंने, एक डाई फेंकी, तो उसके ऊपर 1 से लेके 6 तक का कोई नंबर आ जाए तो श्योर है। अगर मैं डाई फेंकूंगा तो 1 से लेके 6 तक का ही कोई ना कोई नंबर आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं इवन नंबर आए, तो इवन 2 4 6, मैं कहूं इवन नंबर आए, देखिए मैंने एक डाई फेंकी, तो मैं कहूं इवन नंबर आ जाए, यानी 2 आ जाए तो भी चलेगा, 4 आ जाए तो भी चलेगा, 6 आ जाए तो भी चलेगा। तो अगर मैं डाई फेंकूंगा तो क्या जरूरी है इवन नंबर ही आएगा? नहीं। 1 आ गया तो भी मैं कहूंगा इवन नंबर नहीं आया, 3 आ गया तो भी मैं कहूंगा इवन नंबर नहीं आया, और 5 आ गया तो भी मैं यही कहूंगा कि इवन नंबर नहीं आया। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर किसी इवेंट के होने के चांस 100% हैं कि भाई अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट करता हूं तो ये इवेंट 100% होगा, उसे श्योर इवेंट कहते हैं। जैसे एक 2 हेडेड कॉइन फेंकूंगा, 2 हेडेड कॉइन, तो मेरे को ये बताइए 2 हेडेड कॉइन मतलब जिसपे दोनों तरफ क्या हो? हेड। अब अगर मैं उसको टॉस करता हूं तो 100% हेड ही आएगा, क्योंकि उसपे दोनों तरफ क्या है? हेड। तो 2 हेडेड कॉइन को फेंकूं और हेड आए, ये इवेंट हो गया हेड आना, लेकिन इस इवेंट के होने के चांस कितने हैं? 100%। तो इसे कहेंगे श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट वो जिसके होने के चांस 100% होते हैं। बहुत ही सिंपल इवेंट है। उसके बाद देखिए अगला इवेंट, अगला है इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरे नंबर पे इसी से अपोजिट बात करते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा मेरे बच्चों? एक ऐसा इवेंट जिसके होने के चांस 0% है, यानी जो हो ही नहीं सकता। तो मेरे बच्चों मान लीजिए मैंने एक डाई फेंकी, और अगर मैं एक डाई फेंकूंगा तो सैंपल स्पेस में देखिए कितने एलिमेंट बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं एक डाई फेंकता हूं तो इस सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट होंगे। तो इवेंट देखो कैसे कैसे बन सकते हैं, कितने क्या चांस है कि इवन नंबर आए, यानी 2 4 6। ओड नंबर आना, ये एक इवेंट हो गया, 1 3 5। नंबर 3 से बड़ा आना, नंबर 3 से बड़ा मतलब 4 5 6। नंबर 2 से छोटा आना मतलब 1। प्राइम नंबर आना, प्राइम नंबर मतलब 2 3 5, है ना? ये सारे इवेंट है, ये हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, देखना एक बार, मैंने एक डाई फेंकी, कितने चांस है कि 7 आए? तो क्या डाई पे कभी 7 आ सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल है ये चीज। तो ये इवेंट क्या हो गया? नंबर 7 आना, इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा इवेंट हो गया भाई? इम्पॉसिबल इवेंट। मैं एक 2 हेडेड कॉइन फेंकता हूं जिसपे दोनों तरफ हेड है, फिर मैं कहूं कि क्या चांस है कि टेल आए? जब उस पे टेल है ही नहीं तो टेल कभी नहीं आ सकता। ये भी कैसा इवेंट हुआ? इम्पॉसिबल इवेंट हुआ बच्चों। तो आप समझ गए होंगे इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, यानी जो कभी नहीं हो सकता उस एक्सपेरिमेंट के अंडर। ठीक है, ये हुआ इम्पॉसिबल इवेंट। तो देखिए उसके बाद हम बात करते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, काम के इवेंट डिस्कस करेंगे। इवेंट बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे काम के क्या है। अब मैं बात करता हूं फेवरेबल केसेस की।
किसकी बात करेंगे? इवेंट्स में ही आते हैं बेटा फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस क्या होते हैं? बहुत आसान है, बहुत ही आसान सी चीज है मेरे बच्चों। फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस क्या होते हैं? देखिए, मान लीजिए मैंने एक डाई को फेंका एक बार, तो बताइए सैंपल स्पेस क्या बढ़ेगा? 1 2 3 4 5 और 6 ये बनेगा। अब इवेंट क्या होंगे? यहां इवन नंबर आना, तो मैं ए इवेंट नाम दे देता हूं इवन नंबर आने को। तो ए इवेंट में इवन नंबर आना यानी कि 2 4 6। तो सिंपल, जो भी इवेंट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो उसके फेवरेबल केसेस कहलाएंगे। तो मैंने एक इवेंट दिया इवन नंबर आना, तो बच्चों इवन नंबर क्या क्या होते हैं? डाई पे 2 4 और 6। तो ये 3 फेवरेबल केसेस हो गए। भाई 2 आएगा तो भी चलेगा, इवन बोला जाएगा। 4 आएगा तो भी बोला जाएगा इवन है भाई, और 6 आया तो भी क्या बोला जाएगा? इवन है। तो ये हो गए इस ए इवेंट के फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस। अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर आना, तो 2 आ जाए तो भी प्राइम कहूंगा, 3 आ जाए तो भी प्राइम कहूंगा, 5 आ जाए तो भी क्या कहूंगा? प्राइम। तो ये हो गए उसके फेवरेबल केसेस। तो यहां कितने फेवरेबल केसेस हो गए? 3। तो बच्चों देखिए, ये हो गए उसके फेवरेबल केसेस, इस इवेंट के फेवरेबल केसेस हो गए। तो आप लोग फेवरेबल केसेस समझ गए होंगे कि किसी इवेंट को सेटिस्फाई करते हुए कितने केसेस आएंगे वो कहलाएंगे उसके फेवरेबल केसेस। अब बहुत सी टाइप है इवेंट्स की, लेकिन 10th क्लास की अगर हम बात करें तो इतने में हमारा काम चल जाएगा। फिर भी मैं आपको 2 चीजें और बताता हूं, 2 टाइप और बताता हूं। क्या क्या भाई दोस्तों? एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? वो इवेंट जिनके जो फेवरेबल केसेस है ना वो एक भी कॉमन ना हो। जैसे डाई के ऊपर ए इवेंट है इवन नंबर आना, तो 2 4 6। बी इवेंट है ओड नंबर आना यानी कि 1 3 5। क्या इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं। तो ये कैसे इवेंट कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी वो 2 इवेंट जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे सी नंबर है, सी इवेंट मान लिया मैंने, नंबर 3 से बड़ा आना, 4 5 और 6। अब सी की अगर मैं बात करूं बी के साथ, तो क्या कॉमन है इन दोनों में? 5 कॉमन है। सी की अगर मैं बात करूं ए के साथ, तो इनमें क्या कॉमन है? 4 और 6। देखिए 4 और 6 आपस में कॉमन है। तो जो 2 इवेंट जिनमें एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे। एक होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव केसेस। एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव केसेस क्या होता है? बहुत आसान है चीज भी, यानी वो 2 इवेंट, ध्यान से सुनना, वो 2 इवेंट जो मिलके पूरा सैंपल स्पेस बनाते हैं। अब मैं इन 2 इवेंटों की बात करता हूं, इवन नंबर ओड नंबर, इनको मिलाओ तो क्या बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। बोलिए डाई को फेंकता हूं तो सारे केस क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। इनको मिलाओ तो पूरा सैंपल स्पेस तैयार हो गया। तो ये कहलाएंगे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव केसेस। तो समझ गए होंगे। चलिए, तो 10th के भी आप पे ये काफी है आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही बताया है मैंने। तो अब हम बहुत ही आसान चीज है प्रोबेबिलिटी, अब उसको निकालना सीखेंगे। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी संभावना कितनी है, इस चीज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? तो देखिए बहुत सिंपल चीज है भाई। जैसे मैंने एक डाई फेंकी तो सैंपल स्पेस क्या बना? 1 2 3 4 5 6 ये बना। एक इवेंट ले लिया मैंने ई फॉर इवेंट, एक इवेंट ले लिया ई, क्या? प्राइम नंबर आना। तो बताइए प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? 2 प्राइम है,
3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। तो प्राइम नंबर हो गए 1 2 3। भाई 2 आ गया तो भी मैं क्या कहूंगा, प्राइम आ गया। 3 आ गया तो भी प्राइम, 5 आ गया तो भी प्राइम। ये प्राइम नंबर आने के फेवरेबल केसेस हो गए। तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या कहलाएगी, ध्यान से सुनना। फेवरेबल केसेस कितने हैं, 3, और टोटल केसेस कितने हैं, 6। भाई 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, मतलब प्राइम आ गया। और टोटल 6 थे, 6 में से 3 हमारे फेवरेबल है, तो 50% हमारे फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, तो देखिए फेवरेबल केसेस यहां पे कितने हैं आपके पास, 3, और टोटल आउटकम कितनी है आपके पास, 6। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम। तो यहां बनेगी 1/2। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने एक सिक्के को फेंका एक बार, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये 2 ही पॉसिबल आउटकम है। तो कोई कहे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तुम भी कहोगे 50%, 50%। यहां 100% को 1 कहा जाता है। 100% को प्रोबेबिलिटी में 1 कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, हेड आएगा, इसके कितने चांस हैं, फेवरेबल 1 हो गया हेड और टोटल हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। तो वैसे इस चीज को याद रखिए, किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ द इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस। तो समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी से लेके, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेंगे। अब हम उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। देखिए 1-2 क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है, रहीम टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स। आप मेरे साथ साथ उतार सकते हैं या वीडियो को पुश करके उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रहीम टॉसेस 2 different coins, 2 different coins simultaneously. Find the probability of getting at least one tail. देखिए कहता है रहीम टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स। रहीम 2 अलग अलग सिक्के फेंकता है। तो कहता है किसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो देखिए 2 सिक्कों को फेंकना एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट बना के देगा हमें सैंपल स्पेस। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, ये है इवेंट हमारा। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लो प्रोबेबिलिटी जब भी निकालनी है। तो देखिए यहां सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर 2 सिक्के फेंके गए तो हेड टेल हेड और टेल, ये सैंपल स्पेस बन गया। इसने कहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 1 टेल होगा, तो उसे ए इवेंट नाम दे दें। लेट ए बी द इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। ए इवेंट नाम दे दिया। कम से कम 1 टेल होना चाहिए, तो एक हेड टेल हेड। इसने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट 1 टेल होना चाहिए, इसने कहा एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम 1 टेल। 1 या उससे ज्यादा है तो चलेगा, कम से कम 1 टेल होना चाहिए भाई, उससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, 2 टेल हो गए तो भी चलेगा। तो ये 3 हो गए हमारे फेवरेबल केसेस। किस इवेंट के, एटलीस्ट 1 टेल
इस इवेंट के फेवरेबल केसेस कितने हो गए बच्चों? 3। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केसेस कितने हैं भाई? 3, और टोटल केसेस कितने हैं? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4 यानी कि 3/4। समझ में आ गया होगा बेटा आपको? और देखिए और क्वेश्चन लिखते हैं एक साथ साथ। आप क्वेश्चन उतारें, आंसर ना उतारें, सॉल्यूशन ना उतारें, समझें और खुद सोल्व करें। तो देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन है हमारा इफ एन अनबेस्ड डाई इज टोस्ट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इफ एन अनबेस्ड डाई इज टोस्ट, if an unbased die is toast, then find the probability of getting दो पार्ट बना दिए। ए नंबर ग्रेटर देन 4, ए नंबर ग्रेटर देन 4, और दूसरा पार्ट है ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर। ये देखिए कहता है अनबेस्ड डाई इज टोस्ट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 और ए प्राइम नंबर। तो अगर मैं एक डाई फेंकता हूं तो सबसे पहले सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे भाई? सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे 6। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद पहले पार्ट की बात करते हैं तो ए इवेंट नाम दे दिया ए नंबर ग्रेटर देन 4। एक नंबर 4 से बड़ा आए। 4 से बड़े क्या क्या होते हैं भाई? 5 और 6। डाई के ऊपर 4 से बड़े 5 और 6 होते हैं। तो फेवरेबल केस कितने हो गए? 2। टोटल केस कितने हो गए? 6। तो इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/6 यानी कि 1/3। ऐसे ही जिसका सेकंड पार्ट खुद करोगे, प्राइम नंबर 2 3 और 5, तो फेवरेबल 3 हो गए हमारे पास। देखिए और क्वेश्चन देखिए 1 2 देखिए बच्चों, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 7 रेड एंड 3 व्हाइट balls। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए बैग कंटेन्स 5 black 7 red and 3 white balls। 3 white balls। A ball is drawn at random। A ball is drawn at random। Find the probability that the ball drawn is पहला पार्ट रेड, दूसरा पार्ट ब्लैक और व्हाइट, तीसरा पार्ट नॉट ब्लैक। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। इसने कहा एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक 7 रेड और 3 व्हाइट है, तो टोटल बॉल बताइए कितनी है? टोटल बॉल्स इन द बैग कितनी है भाई? 7 और 5 12 और 3 15 बॉल्स है। अब एक बॉल निकाली जाती है इस बैग में से जिसमें 15 बॉल है, तो कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो रेड कलर की होगी। रेड बॉल कितनी है मेरे पास? 7, तो फेवरेबल कितनी होगी? 7, टोटल कितनी? 15। फेवरेबल केस कितने हैं? इन 7 रेड में कोई भी निकल गई तो रेड बॉल ही जाएगी,
तो फेवरेबल केस कितने हो गए 7 और टोटल कितनी हो गई 15। तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 7/15 7/15। इसने कहा ब्लैक और व्हाइट, और या तो ब्लैक हो या व्हाइट हो। ब्लैक है तो भी फेवरेबल, व्हाइट है तो भी फेवरेबल। तो बच्चों ब्लैक कितनी है 5 प्लस व्हाइट कितनी है 3, तो ये 8 हमारे फेवरेबल केस हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 8/15, टोटल केस 15 है हमारे पास। नोट ब्लैक, इसने कहा ब्लैक नहीं होनी चाहिए, मतलब ब्लैक के अलावा जो बच गई वो तो चलेंगी सारी, तो ब्लैक नहीं होगी तो क्या होगी, वह ब्लैक होनी नहीं चाहिए। तो या तो रेड हो या फिर व्हाइट हो। रेड है हमारे पास 7, व्हाइट है हमारे पास 3, तो फेवरेबल केस हो गए 10 और टोटल कितने हो गए 15। तो मेरे बच्चों ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट था। तो आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में कुछ स्पेशल क्वेश्चन उठा के लेके आएंगे हम। बेसिक कंसेप्ट हम कर चुके हैं, सिर्फ कुछ चुनिंदा क्वेश्चन करेंगे हम। तो बच्चों आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।